Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Bhasin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and I'm your host Meher Bhasin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish Ji. Hello Prem Ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today, Prem Ji is here with us in the studio to give his guidance and expert advice to all the viewers who've sent us their emails. Because you send us so many emails, we can only take a selected few. So let's find out who sent us the first email for today. Prem Ji, पहली email जो आई है, this is from M. Mysore. Date of birth is June 7th, 1958. Time of birth is 6 in the evening. Place of birth is Karnataka. He says he'd like to understand a few things about himself. Number one being the health. He says he's having severe back pain for almost a decade now. He's done a lot of things for it, been to many doctors, but nobody has been able to help him. Second question he's concerned about is his health. Do you see any improvement or any major events coming in his life that could make his life even better? And he wants your help and guidance. देखिए मिस्टर एम मैसूर, अगर आपका जून 7, 1958, इनका 6 PM इनका मांड्या कर्नाटका का बर्थ है जी। इनका स्कॉर्पियो राइजिंग है, मून साइन है एक्वेरियस, वृश्चिक लगन है और कुंभ राशि है इनकी। वृश्चिक लगन का लॉर्ड होता है मार्स। मंगल जो है इनकी बर्थ चार्ट में 5th हाउस में है। मार्स जो है फाइनेंस, साइंस और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का लॉर्ड होता है। मंगल मीन राशि में 5th हाउस में है, जुपिटर की दृष्टि भी है, तो आदमी करियर में बहुत अच्छा करता है। दशा इनको 2013 से मरकरी की शुरू हुई है। मरकरी बुध जो है बेसिकली शत्रु है मंगल का। मरकरी जो है हमारे नर्व सिस्टम से जुड़ा हुआ है, हमारे फाइनेंशियल चीज़ों को भी देखता है और इनके पार्टनरशिप और रिलेशनशिप एरिया में भी है। जब भी बुध आएगा, बुध शत्रु है मंगल का, तो मंगल और बुध दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। तो उसी टाइम पे हमारी हेल्थ को भी डैमेज करते हैं। तो इनकी जो L4, L5 लोअर बैक, कई बार C4, C5 से जो अब योर नेक से वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। मेडिकली दे कुडंट फिगर इट आउट बिकॉज जो मरकरी जो है बेसिकली नर्व सिस्टम जो है किसी को समझ में नहीं आता, जो कि अनफॉर्चुनेटली 2030 तक इनके ऊपर उसकी दशा है। करियर वाइज इस वक्त बुध जो है मंगल के अंदर एंटर कर गया इस साल मई 10 से, जो कि करियर वाइज इनका जो टाइम जो है 2027 तक अब ठीक जाएगा। फॉर द नेक्स्ट 7 years हिज करियर इज गोइंग टू प्रोग्रेस, बट हेल्थ एरिया इज नेगेटिव एक्चुअली। सो व्हाट वुड यू रेकमेंड फॉर हिम टू डू? देखिए, एक तो इनको कोरल पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर में। उसको ट्यूसडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने। और इनको लॉर्ड जो है हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। ट्यूसडे और सैटरडे के दिन हनुमान चालीसा करें, उनके पैरों में सिंदूर चढ़ाएं जैस्मिन ऑयल में मिक्स करके, ताकि जो लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग रहे। अब बुध जिसकी दशा चल रही है 7वें स्थान में बुध बैठा है, फीमेल प्लैनेट है। इट मीन्स आप किसी पास्ट लाइफ से किसी फीमेल को वो करते हैं, कहते हैं स्त्रियों का कर्जा जो बन जाता है। तो किसी भी फीमेल के कन्यादान करें या किसी की मैरिज में हेल्प करें। अच्छा। एवरी ईयर किसी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन पे डोनेशन दें, जिससे मरकरी की जो डेट है जो इनकी हेल्थ को परेशान कर रही है वो ठीक हो जाए। और इनको दुर्गा चालीसा भी बुधवार के दिन करना चाहिए ताकि इनको और भी रिलीफ मिले। तो ये चीज़ें करने से ओवरऑल इनको इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी, जिससे इनकी लाइफ थोड़ी बेटर हो जाएगी। Thank you, Prem Ji. So like Prem Ji is advising you that there is a old debt of karma that you do owe to the women. What you can do is help in a donation of a child care. You can go there, or you can help a woman get married. You need to pay off that debt for your health to improve. Along with that, you need to do Hanuman Chalisa every Tuesday, do a little bit of Sandoor, and of course stay vegetarian. और दोस्तों अब वक्त आ गए for us to talk about the zodiac signs. So let's find out the predictions for the first 4 zodiac signs. So Prem Ji, what are the predictions for Aries for this week? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर किसी के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, तो अपने टेम्पर को कंट्रोल करके रखिएगा, ओवर स्ट्रेस मत करिएगा। एजुकेशन में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं और कहीं से आपको अच्छी खबर भी आएगी, स्पेशली एंड ऑफ द वीक के अंदर। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, जो मनी इनफ्लो है पहले से अच्छा रहेगा। अगर आपने किसी को लोन दिया है तो जो आपका रिकवर हो जाएगा, बट कहीं से बुरी खबर भी आएगी।
माइनर वरीज बनी रहेंगी जो आपको काफ़ी बॉदर करेंगी, बट वो भी बेटर हो जाएंगी लेटर ऑन। बट अपने आप को किसी कंट्रोवर्सी में मत जाने दीजिएगा। जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए अच्छा समय, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ बहुत सारा समय ले जाएंगी, सीनियर ऑफिशियल काफ़ी सपोर्ट करेंगे, आप अपने गोल्स को सेट कर पाएंगे और उसको अचीव भी कर पाएंगे। आपको अपने परिवार को थोड़ी अटेंशन देनी चाहिए, फैमिली और मित्रों को। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए जो आपकी हेल्थ है इंप्रूव करेगी, बिजनेस प्लान थोड़े आपके चेंज हो सकते हैं, बट आपकी जो इनोवेटिव टेक्निक्स हैं वो आपको बिगर प्रॉफिट देके जाएगी। ये अच्छा समय आप लोगों के लिए, आप अच्छा अर्न करेंगे थ्रू आउट इस वीक के अंदर। थैंक यू प्रेम जी फॉर द वंडरफुल प्रेडिक्शंस। और दोस्तों प्रेम जी हमारे साथ यही रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अस टू टेक अ वेरी स्मॉल ब्रेक। लेकिन जाने से पहले, लाइक वी बीन टेलिंग यू, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सेगमेंट इन आवर शो where you are going to send us a video clip of your questions via email to us, and we will telecast that on our show. That means you get the opportunity to be on the show with one-on-one with Prem Jyotish ji. So don't hesitate, send us a video clip, make sure it's a good quality, and we'll see you right after this short break. Hello and welcome back to One-on-One with Prem Jyotish ji, and Prem ji is here with us in the studio to give his amazing guidance and remedies to the viewers who've sent us their emails. So let's find out who sent us the next email for today. और प्रेम जी अगली email जो आई है, this is from SP. Date of birth is June 22nd, 1992. Place of birth is Amritsar. Time of birth is 10:20 in the morning. He says he wants huge name, success and great wealth in life, and also wants to know about the married life and health life. Will that be good, and any remedies that you recommend for him? देखिए मिस्टर SP, अगर आप जून 22 1992 अमृतसर पंजाब, इनका 10:20 AM का बर्थ है, इनका लियो राइजिंग है और इनका मून साइन जो है एक्वेरियस है, सिंह लगन है और इनकी कुंभ राशि है। सिंह लगन का मालिक सूरज होता है, राशि का लॉर्ड है इनका शनि, जबकि सूर्य पिता है और शनि पुत्र होता है। तो बेसिकली जब आपका असेंडेंट सन आ जाए और आपकी कुंभ राशि आ जाए तो इट मीन्स सन कैन कंट्रोल द बेसिकली अ चाइल्ड, तो विच इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। सूरज इनका लॉर्ड है जो इनके लाभ स्थान में बैठा हुआ है 11th हाउस में विद वर्करी, वीनस और केतु के साथ जी। और ये शनि दशा में चल रहे हैं इस वक्त, जो कि इनकी अगले साल जो है अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगी 2022 में। तो इनको जो है बुध की दशा लगेगी। बुध जो है इनके लाभ स्थान में बैठा 16 साल के लिए, तो डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू सी अ बिग सक्सेस इन द नेम इन हिज लाइफ। ओके। सूरज जो है साइंस, टेक्नोलॉजी और फिल्म बिजनेस से, जो ग्लैमर बिजनेस से जुड़ा हुआ है, तो अगर उस करियर पाथ में ये जाते हैं तो ही विल एबल टू सी अ वेरी वेरी बिग सक्सेस। रिलेशनशिप लॉर्ड इनका 7th हाउस इज़ ए हाउस ऑफ मैरिज, वहाँ पे चंद्र बैठा हुआ है कुंभ राशि के अंदर। तो रिलेशनशिप एरिया में इनको हमेशा एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट, जो कहते हैं चंद्र शनि में हो तो विष योग बन जाता है, तो मल्टीपल मैरिजेस के जो है योग बन जाते हैं कई बार, या तो मैरिज नहीं होती, अगर होती है तो वो काफ़ी पेनफुल रहती है। सो प्रेम जी, व्हाट आर द रेमेडीज फॉर हिम टू डू देन? देखिए, एक तो इनको तुलसी विवाह करना चाहिए किसी भी टेंपल में जाके बिफोर ही गेट्स मैरिज। उससे पहले इनको तुलसी विवाह करना चाहिए ताकि जो मून का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो जाए। जब शादी करते हैं तो उसके 43 डेज़ के बाद इनको अपनी वाइफ के साथ फिर से फेरे लेने चाहिए, ताकि जो 2 मैरिजेस के योग बने हैं वो वहीं ख़त्म हो जाए। और दूसरा, इनको एक रूबी पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर के अंदर। उसको संडे के दिन गोल्ड के अंदर सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, देन उसको कंटिन्यू रखना चाहिए फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ में। सूरज लॉर्ड है, 5वें स्थान में राहु बैठा है बच्चों के एरिया में, तो राहु जो है वो भी कर्जा देता है, सूर्य को ग्रहण देता, तो इट मीन्स आप ब्लाइंड लोगों को वो करते हैं। एवरी ईयर किसी ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन में इनको डोनेशन देना चाहिए, जिससे इनकी जो है राहु की जो इम्पैक्ट है वो भी ख़त्म हो जाए, ताकि इनकी संतान पे किसी तरह का भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। Thank you, Premji, for giving him such amazing guidance. So like Premji is advising you, you need to do the Tulsi Vivah because you don't want a second marriage with the first partner that you're getting married. So if you remarry that partner, it cuts down the ability or the susceptibility for you to marry again. So you'll be very happy with the person that you're married to. Along with that, you also need to do the other remedies that Premji has told you, and you'll do really well because your luck is changing for the better.
और दोस्तों वक्त आ गया for us to talk about the rest of the zodiac signs. So let's find out the predictions for Leos for this week. So Prem ji, what about Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, जो आपकी हेल्थ है वो थोड़ी ख़राब रहेगी, पर काम के ऊपर आपकी अच्छी प्रोग्रेस बनी रहेगी। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी जो आपको काफ़ी बिजी रखेंगी, स्पेशली आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को। मनी इनफ्लो जो है काफ़ी बढ़ जाएगा और प्रॉपर्टी डील में बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है आपको। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, जो मनी इनफ्लो है पहले से फास्ट रहेगा और भी बेटर हो जाएगा। जो भी ओल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो ख़त्म हो जाएंगी, आपकी वरीज ख़त्म हो जाएंगी। जो भी मैरिज इश्यूज आप बच्चों को लेके चल रहे थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। फाइनेंशियली भी आप काफ़ी अच्छा करेंगे इस वीक के अंदर। लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, मॉनेटरी गेन होगा आपको। जो भी आपकी डेट की जो प्रॉब्लम चल रही थी वो थोड़ी आपको वरी करेगी। नए एवेन्यूज़ जो आएंगे उसमें सक्सेस मिलेगा। हेल्थ और बिजनेस दोनों थोड़े अनस्टडी रहेंगे, बट अपने आप को स्ट्रेस में मत रखिएगा ओवरऑल। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, बेटर वीक है आप लोगों के लिए कंपेयर टू लास्ट फ्यू। थोड़े हर्डल्स रहेंगे बट वो भी पहले से बेटर हो जाएंगे। थोड़ी वरीज रहेंगी। समवन कोई क्लोज है आपके जो आपको बिट्रे कर सकता है। अपनी हेल्थ को चेक करके रखिएगा और थोड़ी पे अटेंशन करिए जो भी माइनर प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस। और दोस्तों प्रेम जी हमारे साथ यही रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अस टू टेक अ वेरी स्मॉल ब्रेक। लेकिन जाने से पहले, लाइक वी ऑलवेज रिमाइंड यू, इफ यू वांट मोर ऑन आवर शो यू कैन ऑलवेज वॉच इट and the YouTube channel, which is Prem Jyotish. But if you want to send us your video clip of your email, we will telecast that on our show and you get to be on our show, which is one-on-one with Prem Jyotish ji. However, make sure it's a good clip and a small video of the question that you have problems with, and Prem ji will give his expert advice. But see you right after this short break. Hello and welcome back to One-on-One with Prem Jyotish ji, and Prem ji is here with us in the studio, and today is a very special episode because we are taking the emails that you've sent us for Prem ji's remedies and guidance. So let's find out who sent us the next email. और प्रेम जी अगली email आई है। This is from Pranamani. Her date of birth is August 12th, 1991. Time of birth is 2:46 in the morning. Place of birth is Brantford, Canada. Looking for advice to get some idea about the career, which is based on her horoscope. She wants to know what it would say and will it be a good, successful career for her. And she also wants to know what kind of investments should she do. देखिए प्राणामी, अगर आप August 12, 1991 2:46 AM इनका ब्रैंडफोर्ड ओंटारियो कनाडा का बर्थ है जी। इनका जेमिनाई राइजिंग है और इनका मून साइन है लियो। मिथुन लगन है और सिंह राशि है इनकी। एंड मिथुन लगन का लॉर्ड होता है बुध। मरकरी जो है मेडिसिन, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है जी। जो इनका करियर पाथ होना चाहिए। मरकरी ऑल्सो जो है बेसिकली स्टॉक्स में, इन्वेस्टमेंट में, तो उस ट्रेडिंग में इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। मरकरी ऑल्सो फ्लिपिंग ऑफ हाउसेज भी है। आप कोई मकान लेते हैं उसको फिक्स करके या तो उसको रेंट कर दीजिए। अच्छा। तो रेंटल इनकम में इनको काफ़ी फ़ायदा करेगा। बुध जो है किसी तरह के भी मिडिल मैन में भी रहता है जी। इफ़ यू बिकम ए ब्रोकर ऑफ एनीथिंग, उसमें भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देके जाता है। राहु दशा चल रही है इनको 2017 से, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर हर करियर। बट राहु इनके 7th हाउस में रिलेशनशिप के एरिया में है। 7वें स्थान में राहु बैठ जाता है तो मैरिज में डिले करता है या पर्सनल लाइफ में सेटबैक क्रिएट करता है, नहीं तो मल्टीपल मैरिजेस भी हो जाती हैं जी। तो वो उस एरिया थोड़ा नेगेटिव है इनके बर्थ चार्ट के अंदर, जो कि 2035 तक है राहु की दशा। पर एट द सेम टाइम ये वेल्थ और मनी को भी गेन कराती है। बुध इनकी कुंडली में मंगल, चंद्र और शुक्र के साथ 3rd हाउस में बैठा हुआ है, सूर्य के कंट्रोल में है, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड क्योंकि सन एंड मरकरी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। हेल्थ वाइज इनको अपना थोड़ा सा स्किन और स्टमक का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जब वीनस जो है लियो में चला जाता है तो स्किन और स्टमक को भी थोड़ा परेशान करता है। सो प्रेम जी, व्हाट वुड यू रेकमेंड एज रेमेडीज? देखिए, एक तो इनको एमरल्ड पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी राइट हैंड के लिटिल फिंगर में। उसको गोल्ड के अंदर सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने बुधवार के दिन जी। तो वो काफ़ी बड़ा पॉजिटिव काम करेगा। इनको दुर्गा चालीसा करते रहना चाहिए वेंसडे के दिन। उस दिन वेजिटेरियन रहें और एक टाइम खाना खाएं, नहीं तो वेजिटेरियन रहना चाहिए थ्रू आउट द डे।
राहु 7th हाउस में है तो इनको जाके टेंपल में कुंभ विवाह करना चाहिए ताकि इनकी मैरिज पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। और इनको एक 70 ग्राम की सिल्वर ब्रिक लेनी चाहिए, उसको किसी ग्लास में गंगा जल फिल करके उसमें वो ब्रिक डाल के उसको रख दे बंद करके, जिससे जो राहु इम्पैक्ट है वो भी इनका जो है वो शांत हो जाए। Thank you, Premji. So like Premji is saying, you need to start wearing the emerald because, and also your marriage could happen twice or maybe more than that. So to avoid that, you need to do the Kumbh Vivaah and making sure when you marry your partner, if you cannot do the Kumbh Vivaah, remarry your partner one more time so that marriage does not break. And of course, you'll do really well in your career by being the middle person like a broker or something. And that's a great career path for you. और Premji, अगली मिल जाई है. This is from PK Roy. Date of birth is November 27. 1958. Time of birth is 8:45 in the evening. Place of birth is Lucknow, UP. Wants to know about the Rashi and Lagna and the upcoming prospects. What do you foresee could be the hindrance in his progress? He has some projects in India and LA and is hoping to get them done soon and wants your advice as to are they successful projects or any remedies he needs to do. देखिए मिस्टर पीके रॉय, अगर आप नवंबर 27, 58, 8:45 PM लखनऊ यूपी इनका बर्थ है, इनका कैंसर राइजिंग है और इनका मून साइन जो है वो टॉरस है, कर्क लगन है और वृषभ राशि है इनकी। कर्क लगन का लॉर्ड होता है बेसिकली मून, और ये अभी बुध की दशा में चल रहे हैं। बुध जो है शनि के साथ 6th हाउस में बैठा हुआ है। बुध और चंद्र दोनों मित्र नहीं होते, लेकिन बुध जब शनि के साथ बैठ जाए तो सैटर्न और भी स्ट्रांग हो जाता है। तो शनि जो है एक तरह से विष योग क्रिएट करता है, लेकिन गुरु की राशि में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे वो सपोर्ट कर जाते हैं, बिकॉज जुपिटर सपोर्ट्स द मून। और अभी जो है इनको करंट जो ट्रांजिशन चल रहा है इस वक्त बुध में जो है शुक्र का ट्रांजिशन है, विच इज़ बेसिकली गुड इन टर्म्स ऑफ बेसिकली मनी वाइज एंड द करियर वाइज, जो कि इनका टाइम जो अपने करियर को लेके 2032 तक अच्छा रहने वाला है। बट एट द सेम टाइम बुध हेल्थ के एरिया में भी है, तो इनके जो नर्व सिस्टम को, इनके स्टमक को, लोअर बैक को, अपर बैक को परेशान करेगा। So then Premji, what else do you see in his chart? देखिए, जो काम इनके जो रुके हुए थे, जो इनके प्रोजेक्ट LA में जो इंडिया में चल रहे हैं, वो मई 23 से अब वीनस आ गया, जो कि 2023 मार्च तक रहने वाला है। शुक्र फाइनेंशियली चीज़ों में काफ़ी पॉजिटिव करता है, तो काम तो इनका ठीक होना शुरू हो जाएगा, बट हेल्थ को लेके थोड़ी परेशानी रहेगी इनको। So Premji, what would you recommend as remedies? एक तो इनको जी येलो सफ़ायर पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का, अपनी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, उसको गोल्ड के अंदर थर्सडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे जुपिटर स्ट्रांग हो जाए, जो इनके फाइनेंसिस को अच्छा करेगा जी। और सेकंड थिंग, इनको एक पर्ल भी पहन के रखना चाहिए अपनी राइट हैंड की लिटिल फिंगर में, क्योंकि इनका लग्नेश लॉर्ड जो है लाभ स्थान में बैठा हुआ है। उसको सिल्वर में मंडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहन ले, तो जो मून भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो जुपिटर बिजनेस है, मून मनी एरिया को करता है। हेल्थ को ठीक करने के लिए, क्योंकि बुध की दशा चल रही है, तो इनको फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन करना चाहिए, फीमेल की हेल्प करें या किसी का कन्यादान करें, और बुधवार के दिन दुर्गा चालीसा इनको करते रहना चाहिए। Thank you, Premji. So like Premji is advising you that you need to start doing these remedies. You also need to do the Durga Chalisa. Make sure that you're vegetarian. Of course, you need to go to a shelter where you can help a woman out, maybe with her marriage or giving some kind of donation. So you're aligning your planets for helping you and benefiting you for your career and health. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to talk about the rest of the zodiac signs. So let's find out the predictions for Sagittarius for this week. So Premji, what are the predictions for Sagittarius? सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए थोड़ी अनप्लेजेंट चीज़ हो सकती है बिगनिंग ऑफ द वीक में। बैड खबर आएगी आपको इस वीक के अंदर। जो प्रॉपर्टी मैटर्स जो आपके चल रहे थे वो रिजॉल्व हो जाएंगे। स्पाउस की हेल्थ में थोड़ा सी परेशानी आ सकती है, बट एंड ऑफ द वीक में मनी इनफ्लो पहले से बेटर हो जाएगा और हेल्थ भी बेटर हो जाएगी। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है आपको काफ़ी ऑक्यूपाइड रखेंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी काम के ऊपर बढ़ जाएंगी। नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे जो आपको फ़ायदा करेंगे आगे चल के। फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स जो हैं हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे और अपने काम को आप अच्छा बना के रखेंगे। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए अच्छी खबर आएगी इस वीक के अंदर। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। प्रोफेशनल गेन्स होंगे आपको इस वीक के अंदर। कहीं पे आपका पैसा रुक जाएगा, बट एंड ऑफ द वीक में एवरीथिंग इज गोइंग टू बी बेटर। एंड पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए जो मैरिज प्रपोजल हैं, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए आएंगे। आप इजीली लोगों को इम्प्रेस करेंगे।
रिस्क लेंगे फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट आए। सेपरेशन हो सकता है कहीं से आपका जो आपके कोई क्लोज है। Thank you, Premji. You came to the show and helped all the viewers understand who sent us their email, what could be the remedies and the solutions they need to do as per their zodiac chart. और दोस्तों अगर आपको लगता है that you need Premji's amazing guidance and remedies, you can always email us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying Namaste. See you next week.